हेलो गाइस, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि टैली आरपी9 की ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का सारा ट्यूटोरियल आपको बताया जाएगा किस तरह आपको टैली में काम करना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कंपनी क्रिएशन कर ली है, फिर हमने सिंगल लेजर बनाया, मल्टीपल लेजर बनाया, कैपिटल की एंट्री करी है, कैपिटल का ग्रुप कैसे बनाते हैं, किस किस तरह से लेजर बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि कॉन्ट्रा वाउचर का कैसे यूज करना है। तो कॉन्ट्रा वाउचर को F4 की से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस बैंक में आपका अकाउंट रहेगा कंपनी का, उस बैंक का आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद किस तरह से आपको कॉन्ट्रा एंट्री का यूज करना है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली ओपन कर लेते हैं। टैली में सबसे पहले हम कंपनी जो हमने बनाई है, जिस तरह मैंने एग्जांपल में आपको बताया है कि रश्मि एंटरप्राइजेस नाम से कंपनी बनाई है, उसको ओपन कर लेते हैं और उसमें एक लेजर बनाएंगे जिसमें जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा इस कंपनी का, उसको हम उस नाम से हम उसका बैंक अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, तो जिस बैंक में भी अकाउंट होगा, तो अभी आपको देखा आपने इस स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ कि हमने क्या टैली ओपन कर लिया है। और टैली जो ओपन हुआ है, अभी दूसरी कंपनी ओपन है। आपको उसी कंपनी में काम करना है जिसमें अभी तक मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। तो उसके लिए ऑल्ट F3 मैंने बताया था, कंपनी इंफॉर्मेशन का मेनू आ जाएगा। सिलेक्ट कंपनी करना है और उससे क्या होगा कि जो कंपनी मैंने बनाई थी रश्मि इंटरप्राइजेस, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपकी रश्मि इंटरप्राइजेस कंपनी ओपन हो गई है। अब इस कंपनी में सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे। तो इस विंडो से बाहर आने के लिए कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू जो है आपका, इस विंडो से बाहर आने के लिए एस्केप की करेंगे, तो आपका गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आपको लेजर बनाने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था किस तरह से सिंगल लेजर बनाया जाता है, तो अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। सपोज इस कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो बैंक का नाम देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका अलाइस का मतलब क्या होता है, इस जो भी हम नाम यूज कर रहे हैं लेजर का, उसका कोई शॉर्ट फॉर्म है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म है SBI, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं अलाइस में। अब आपका जो बैंक है वो किस ग्रुप में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ से अब जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स हैं जो आपको देख रहे हैं, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे बैंक अकाउंट। अब जो भी अकाउंट नंबर है, IFS कोड है, बैंक नेम है, उसकी ब्रांच है, सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें फिल कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये एक लेजर बन गया है और सेव हो गया। अब इसकी एंट्री करने के लिए मान लो आपको दो एंट्री, तो मेन जो भी सबसे ज्यादा यूज होती हैं वो तो हम करेंगे ही। तो सबसे पहला है कि अगर आपको बैंक में कैश डिपॉजिट करना है और अगर बैंक से कैश को विड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अभी जिस तरह की विंडो दिख रही है, अगर आपको डेबिट क्रेडिट जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, तो उसके लिए फिर हम इसकी सेटिंग चेंज करेंगे। तो हम यहाँ F12 प्रेस करेंगे। इसको कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था पहले भी, इसके पहले। तो यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड है, तो हम इसको नो कर देंगे। इस ऑप्शन को हम नो कर देंगे। तो फिर आपका जो डेबिट क्रेडिट विंडो है, ऑप्शन आते हैं, वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। अब सबसे पहले आपको कॉन्ट्रा की एंट्री करना है फॉर डिपॉजिट कैश इनटू SBI बैंक। तो F4 मैंने बताया था आपको, इसकी शॉर्टकट की है वाउचर के लिए। तो F4 प्रेस करेंगे। अब हम इस बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा कैश। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर हमारे अभी देख रहे पा रहे हैं ये कैश हमारे पास कितना है, 5 lakhs। सपोज हमने यहाँ 20,000 कैश डिपॉजिट कर दिया किसमें, SBI बैंक में। तो यहाँ से SBI सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर एंटर करते जाएंगे। अब यहाँ पर नरेशन दे देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक। इस एंट्री से क्या हुआ कि आपने 20,000 कैश SBI बैंक में जमा कर दिया है। अब इसी एंट्री से अगर आपको विड्रॉ करना है, इसी एंट्री से F4 कॉन्ट्रा से ही हम इस बैंक में जो भी हमने पैसा जमा किया है, अगर आपको विड्रॉ करना है तो वो आप कर सकते हो। तो अब आपकी एंट्री थोड़ी उल्टी हो जाएगी। क्रेडिट क्या हो जाएगा, आप किससे ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, SBI हो जाएगा। आपको दिखा रहा है कि 20,000 इसमें जमा है। अब मैंने सपोज इसमें से 5,000 विड्रॉ कर लिए।
तो ये चेक नहीं है, तो यहाँ पर आप अदर्स में सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अपन कैश निकाल रहे हैं और यहाँ पर आ गया कैश। फिर यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए, बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम एसबीआई बैंक। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, किस तरह से कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं और किस तरह से बैंक में कैश को डिपॉजिट करना है, बैंक से पैसा निकालना है। तो ये दोनों एंट्री हमने आज इस वीडियो में देखी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लग रही है तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।